अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट ताहा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल कैनवा स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चलते फिरते के सीनियर होस्ट मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मोहसिन भाई? बहुत खैरियत से? शुक्रिया जी। शुक्र है अल्लाह का। मोहसिन भाई, आपकी वीडियोस मैं देखता हूँ और माशाल्लाह बहुत एक्टिव भी हैं आप। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं। तो कब से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं चलते फिरते? देखिए, बड़ा मुश्किल काम होता है एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करना। वैसे कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो, लेकिन कभी ज़रूरी ऐसी लोगों की डिमांड होती है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि हमें ये चीज़ देखनी ही देखनी है। तो फिर उसके ऊपर हम और मेहनत करते हैं कि चलो जी, लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसलिए 2-3 वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। बाकी इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले मैंने जर्नलिज्म की थी। आपको पता है कि जर्नलिज्म में आपको 1 मिनट मिलता है, डेढ़ मिनट मिलता है। मीडिया चैनल्स में आपको होता है मेन लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पे। जी। तो जो चीज़ अच्छी होती थी वो चलती नहीं थी, और जो चीज़ नहीं होती थी अच्छी, उसको जो है वो मिनटों मिनटों चला रहे होते थे। तो कहने का मकसद ये था कि फिर मीडिया में आकर हमने काम किया, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं। हमने कहा कि जब लोगों की बात ही जो है वो मीडिया उठा नहीं सकता, तो फिर हमने सोशल मीडिया को शुरू किया। और जब सोशल मीडिया को शुरू किया तो लोगों ने, जाहिर है आप जब लोगों की आवाज़ बनते हैं तो फिर लोग उसमें कनेक्ट होते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा चलते फिरते से कनेक्ट हो गए। फिर हमने खैराबाद कर दिया मीडिया को। अरे चलते फिरते ही आपका अपना चैनल है, चलते फिरते बिल्कुल तो मोनेटाइजेशन की तरफ चला ही है? मोनेटाइजेशन की तरफ चला गया, शुक्र है। क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए यही होता है कि सब जल्दी से ये बस मोनेटाइज की तरफ जाए। मोनेटाइज तो काफी पहले हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है वो 1000 सब्सक्राइबर पे होती है और 4000 घंटे। 4000 घंटे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो पहले ही हो गए थे। अच्छा मोहसिन भाई, मैंने ये देखा है कि जो कंटेंट्स आप करते हैं, इसी सिमिलर में भी कंटेंट्स कर रहा हूँ वो, लेकिन हमें टाइम लगता है। सही है, ऐसी है? सही है। अब एक बंदा टिकटॉक पे आए, 6 महीने वो नंगा नाच करे, वीडियोस बनाए, और वो यूट्यूब पे चले जाए, उसके 3 दिन में वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है, सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं। देखिए, यही बात है ना। एक तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस तरह की जो चीजें, अब आपने जो बात करी है कि शर्ट उतार के, बनियान उतार के लोग शर्ट फाड़ रहे हैं, या कोई बनियान फाड़ रहा है, उसके ज्यादा व्यूज आते हैं। और आप लोग मेहनत करते हो, अपना पेट्रोल खर्च करते हो, भागते हो, मेहनत करते हो, फिर भी कोई व्यूज नहीं आते। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्यों इतना मेहनत करते हो? आप भी शटे वटे फाड़ना शुरू कर दो, आप भी नाचना शुरू कर दो, तो आपको भी लोग देखने लगेंगे। असल बात तो देखो, लोगों की चॉइस के ऊपर होती है। अब देखें ना, लोगों को अच्छा पसंद नहीं है, लोगों को यही पसंद है कि कोई नाचते हुए नजर आ जाए, तो लोग नाचते हुए को देखते हैं। तो आप भी नाचना शुरू कर दो, तो आपको भी देखना शुरू कर देंगे। अच्छा, यूट्यूब पे आने से पहले आप क्या करते थे? यूट्यूब से आने से पहले देखें, मैंने मीडिया में काम किया, मुख्तलिफ चैनल्स में काम किए। तकरीबन 7 साल में तकरीबन मीडिया चैनल्स में घूम फिर के जो है वो, नाम बताएंगे चैनल? 92 न्यूज़ है, जिसमें 24 न्यूज़ है, कैपिटल टीवी है, इसके अलावा आज टीवी है, और भी बहुत सारे चैनल हैं। अब तो नाम भी भूल गया हूँ मैं। अच्छा। बहुत सारे चैनल में कहीं पर 3 महीने काम किए, कहीं पर 2 साल काम किए, कहीं पर 6 महीने काम किए, कहीं 10 महीने काम किए। तो एंड में आपको पता है कि मीडिया चैनल्स के जब हालात थोड़े से बुरे चल रहे थे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता बुरे चल रहे थे, लेकिन बहरहाल मीडिया मालिकान को तो यही कहते थे जी बुरे हालात चल रहे हैं। तो फिर तनख्वाहें लेट होना शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता जब काम करना शुरू किया हमने सोशल मीडिया पे, तो पता चला कि कोई बुरे हालात नहीं थे। कमाई पहले भी करते थे, कमाई आज भी कर रहे हैं, कमाई मुस्तकबिल में भी करेंगे, लेकिन पैसे ज्यादा कमा रहे थे, वर्कर्स को देना नहीं था, उनको देना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, हमने ये देखा जो आप कंटेंट्स करते हैं वो इतने इजी कंटेंट्स नहीं है। आप तो ये आपको पता कैसे चलता है कि चाइना से बुग्गियां यहाँ आ गई हैं और आप वहाँ फौरन पहुंच जाते हैं? मीडिया से पहले मैंने आपको वहाँ देखा है, आप मीडिया से पहले वहाँ पहुंचे हुए थे। नहीं, ये देखिए, ये चीज होती है ना कि अगर आप कोई चीज काम कर रहे हो तो उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी होता है। हमें ये पता चला था कि जी ये चाइना में बन रही है। अच्छा। हमने चाइना में जब बन रही थी तब से इसको फॉलो अप लिया हुआ था कि चाइना में बन गई है, अब चाइना इसको पाकिस्तान कब भेजेगा। जब चाइना ने इसको पाकिस्तान भेजा तो वो तारीख भी हमें याद थी कि भाई अब ये इससे पाकिस्तान शिपमेंट लगा दी है, और शिप में जो है वो बोगियां डाल दी हैं, और अब ये पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 हफ्तों के बाद ये समुद्री रास्ते से चाइना से पाकिस्तान पहुंची। और पाकिस्तान जब पहुंची है तो मैंने फोन पे राब्ते रखे हुए थे कि जी ये कब इसका जो जहाज है ये पोर्ट पर लगेगा। तो रिपोर्ट ये मिली कि जी रात को 2 से 3 बजे के दरमियान में ये जहाज जो है वो पोर्ट पर लग जाएगा। फिर उसके बाद सुबह उठते ही जो है हमने राब्ते किए कि जी अब तकरीब कब रख रहे हैं, आप कब लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि बड़ा इवेंट था, आपको पता है कोचेस थी। तो फिर लोगों को इनवाइट किया, मीडिया चैनल्स आए हुए थे, 3 से 4 के दरमियान हम लोगों ने जो है उसकी तकरीब रखवाई, और उसके बाद फिर ऑफिशियल्स लोग भी वहाँ मौजूद थे। फिर हमने पोर्ट के ऊपर कवरेज की, और उसके बाद फिर ये कोचेस कैसे कैंट गई, और कैंट से फिर जो ट्रायल हुआ, और फिर अब
ये रोड़ी पहुंची हुई है, अभी तो मेरे ख्याल है आज खानेवाल में होगी, और अच्छा। कल इंशाल्लाह जो है वो लाहौर में होगी, और परसों ये इंशाल्लाह पेशावर की तरफ हो जाएगी, और पेशावर वाले लोग भी इसको देख सकेंगे। जबरदस्त, इतनी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह। तो ये चीज है जी। मोहसिन भाई, अभी जो तरक्याती काम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, मैं देखता रहता हूँ वीडियोस। तो अभी जो तरक्याती काम हो रहे हैं, आप मुतमईन हैं इन कामों से? देखिए, क्योंकि आप तो खुद लाइव कवरेज कर रहे हैं जाके। देखिए, तरक्याती काम मैं कहता हूँ कि शहर कराची का बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, 1 रुपया भी नहीं लगा था। मैं कहता हूँ कि इस शहर में जितना जो पुराना 20 साल पहले जो काम होता था, आज वो काम होते हुए हमें नजर नहीं आता। अगर सड़कें भी डाली जाती हैं तो बड़ी मुश्किल से वो सड़कें डाली गई हैं जो अच्छी तर्ज के ऊपर बनाई गई, जिसमें माड़ीपुर रोड है, शाहरा नूरजहां है, 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल पे एक छोटा सा जो रोड है वो है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रोड है जिनमें से पैच लगाए जाते हैं, लेकिन अब पैच भी नहीं नजर आते हैं। जिना रोड पे चले जाओ, सारी बुरी हालत हो रही है जिना रोड की। शाहरा फैसल की बुरी हालत है। अब देखना शाहरा फैसल हालांकि कितनी बड़ी शाहरा है, उसमें भी आप फास्ट ट्रैक पे जाओगे कहीं ना कहीं खड्डा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी सारी बुरी हालत है, लेकिन कम से कम एक अच्छा बंदा है एडमिनिस्ट्रेटर कराची। देखिए, सिंध गवर्नमेंट का बंदा है। अगर ये कोई एमपी मुर्तजा अवाब साहब की बात कर रहा हूँ, अगर ये कोई एमकेएम का बंदा होता है या कोई जमात इस्लामी का होता है या फिर किसी और पार्टी का होता है, देखिए काम मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, आप डायलॉग में बात नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी भी पार्टी का मेयर आ जाता है तो काम उसको तो सिंध गवर्नमेंट से ही लेना है ना, क्योंकि मेन इदारे तो आपके सिंध गवर्नमेंट के पास है। अब देखिए ना, बल्दियाती इलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेन इदारे जो आपके एसबीसी है, जो आपका वाटर बोर्ड है, ये 2-3 बड़े इदारे हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। अब मेयर आएगा तो मेयर क्या करेगा? कचरा उठाएगा, वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है। ठीक है, वजीर बल्दियात किसका होगा? सिंध गवर्नमेंट का। तो जब आप मेयर बन जाएंगे तो डमी मेयर है ना। अब सिंध गवर्नमेंट का अगर बंदा आएगा तो जाहिर है वो उसको मिन्नतें करके कुछ काम तो करवा लेगा। तो ऐसे ही मुर्तजा अवाब साहब काम करवा रहे हैं। बाकी अब देखते हैं, अल्लाह करे कि अब मुस्तकबिल में कुछ अच्छे मेयर आए जो सिंध गवर्नमेंट से काम लेना जानते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट से जो काम लेना जानता है वही इस शहर को जो है वो बदल सकता है। साहब का जैसे मुस्तफा कमाल साहब थे, नेमतुल्लाह खान साहब थे, स्ट्रॉन्ग मेयर थे। देखिए, मुस्तफा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब, नेमतुल्लाह खान साहब, उस वक्त इन लोगों के पास बड़े इख्तियार, एसबीसीए, वाटर बोर्ड, सारे महकमे, मतलब एक छतरी के नीचे सारे महकमे थे। अब एक मेयर ने बोल दिया जी कचरा साफ करना है तो उसको फौरन रातों रात कचरा साफ होगा। ठीक है, एक ने बोल दिया अगर यहाँ सड़क बनानी है तो वाटर बोर्ड का महकमे का अमला भी वहां मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे अगर आज का मेयर बोलेगा तो वाटर बोर्ड आपको जो बोलेगा जी ठीक है 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। तो ये उस वक्त इसलिए काम अच्छा हुआ क्योंकि सारे महकमे एक बंदे के अंडर में होते थे और उस वक्त पैसा भी ज्यादा होता था। अब इतने महकमे खराब हो गए, इतने इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए कि आने वाले मेयर के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इंतखाबात तो कर रहे हैं मगर उसके ऊपर बात नहीं करते कि जी वाटर बोर्ड का महकमा तो सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो मेयर अगर वाटर बोर्ड के महकमे से काम लेना नहीं जानता तो फिर काम क्या कर पाएगा वो। अच्छा मोहसिन भाई, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट सेल कर रही है उसको। देखें, ऐसी कोई अभी तक खैर इतलात मौसूल नहीं हुई है। नहीं, मेरे पास इतलात है क्योंकि वहाँ पे कुछ दोस्त वगैरह हैं मेरे, जो एमडी की पोस्ट होती है ना उस पर सीईओ लाके बिठा भी दिया वाटर बोर्ड। वो एक अपने जाती तौर पे पर्ची पे कोई अगर बंदा अगर अपना रख ले तो एक अलग बात है, लेकिन वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर तो ये प्राइवेटाइज कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि वही हाल होगा जैसे के इलेक्ट्रिक वालों ने कराची वालों का हाल करके रखा हुआ है, ऐसे ही कराची वालों का वाटर बोर्ड हाल करके रख देगा। क्योंकि अभी सरकारी है तो थोड़ा बहुत जो पानी नलके में आपको बूंद बूंद आ रही होगी ना जी, ये बूंद बूंद भी खत्म हो जाएगी अगर ये प्राइवेट हो जाए। अच्छा, यही सवाल मैंने मोहम्मद हुसैन से भी किया था, एमपी है हमारे शाहपुर के ना, तो उनकी क्योंकि उनसे सवाल ये इसलिए किया था क्योंकि उनकी सीबीए, आपको पता होगा गवर्नमेंट इदारों में सीबीए होती है, यूनियंस होती है, उनकी यूनियन जीती हुई है एमकेएम पाकिस्तान की ना, उनसे भी किया था, उन्होंने टाल मटोल कर दिया। अगर हम देखेंगे अगर इदारे के उसमें हुआ, हक में हुआ, बेहतर हुआ इदारे के लिए तो हम उसको प्राइवेट कर देंगे, वरना छोड़ देंगे, देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। तो मतलब इतना उन्होंने कोई सीरियस नहीं लिया इस बात को, लेकिन ये जाना होना नहीं चाहिए क्योंकि एक इदारा तो हम पहले ही भुगत रहे हैं के इलेक्ट्रिक की सूरत में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। के इलेक्ट्रिक आपको पता है उस वक्त की भी इंतजामिया ने कहा था, यूनियन जो थी केईएससी की, उसके जो सदर थे उन्होंने कहा था कि कराची वाले खून के आंसू रोएंगे, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। बिल्कुल, उसने जो बात करी थी, क्योंकि अगर आप इसको प्राइवेट कर देंगे तो खून के आंसू रोएंगे, तो आज कराची का हर बंदा जो है वो रो रहा है और पैसे भी दे रहा है, बिल भी भर रहा है। मिसाल के तौर पे 10,000 बिल आएगा तो भरना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं ना, 4 दिन पहले मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में गया, ठीक है,
वहां पर मैं खाली बैठा हूँ, मेरा कुछ मसला नहीं था, मैं खाली एक बिल लेके गया, मैंने कहा मेरा ये बिल ज्यादा आ गया, मैं खाली बैठा, मैं जानना चाहता था कि ये दफ्तर में होता क्या है, ये जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं ये काम करते भी हैं या नहीं करते। आप यकीन मानो उधर तकरीबन कोई 10 से 12 बंदे थे, 2-4 खवातीन थी, वो काउंटर पे जाते थे, ठीक है, बिल कम करना तो दूर की बात है, इंस्टॉलमेंट तक करके नहीं दे रहे। तुम छोड़ो ना, तुम तो बोलो जी कम कर दो, वो इंस्टॉलमेंट में राजी नहीं है तुमको, वो तो वो कम कहां से करेंगे। तो ये तो के इलेक्ट्रिक का हाल है, जितने लोग थे वो सारे काउंटर से वापस जा रहे थे बेचारे। तो आप अंदाजा लगा लो के इलेक्ट्रिक का जो अमला है वो किस तरीके से नोच रहा है। 10,000 20,000 बिल आ रहा है तो भरना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट भी नहीं होगी, यक मुझ दो। तो अभी थोड़ा अगर पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो बल्दी आप खुद जो है मीडिया कवरेज भी करते हैं। अभी मैंने रिसेंट आपका नबील कबूल के साथ इंटरव्यू भी हुआ था लियारी में, जो देखा था। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कौन सी जमात कराची में स्ट्रॉन्ग देता है? देखिए मैं तो कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट बेस्ट है। सिंध गवर्नमेंट बेस्ट, सिंध गवर्नमेंट बेस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो कराची की लीडरशिप वो नहीं है इनके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो केपीके की लीडरशिप है, केपीके की लीडरशिप बड़ी अच्छी है, काम लेना जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो थोड़ी सी कमजोर है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो साइड पे करते हैं। रही बात जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी में एक ही बंदा है, हाफिज नईमुर रहमान साहब, जो बड़े कड़क हैं, तो बोलते हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट आपको पता है उनको भी जो है वो लॉलीपॉप दे देती है। बाकी जहां तक बात है इसके अलावा तो कोई एमक्यूएम तो छोड़ देना उसको, तो वो तो उसका तो मुस्तकबिल भी आपको पता है कैसा हो गया मुस्तकबिल। तो रही बात पीपल्स पार्टी की, तो बचा यही है। मैंने आपको देखें सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि अगर मेयर, हम तो कहते हैं कि जी हाफिज नईम साहब आ जाए, तो हाफिज नईम साहब भी कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, बिल्कुल मंगोपीर रोड आपका काम जो है वो रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्योंकि वाटर बोर्ड का महकमा जो है वो रोक कर बैठा हुआ था। अच्छा। यहाँ तक कि आपके रोड जो बन रहे हैं वो भी अदालतों से बन रहे हैं। फिर मामला चला जाता है, एक रोड बनने के लिए मामला जाता है अदालत में कि सर ये वाटर बोर्ड का अमला काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? फिर अफसरान आते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। पहली बात तो ये कि अदालत में अफसरान भी नहीं आते, अफसरान को भी लॉलीपॉप, ये जो अदालतें, ये अफसरान जो है वो अदालतों को भी लॉलीपॉप दे देते हैं। फिर जब अदालत कड़क होती है फिर बोलती है तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे, फिर अफसर आता है। तो इस पूरे टेन्योर में आपके 6-8 महीने निकल जाते हैं। तो बताओ उस रोड पे जो खुदा हुआ आपने रोड है उसमें तो आवाम पिस रही है। तो बेहतर ये है कि अगर एक बंदे के हाथ में सारे इख्तियारात दे दो, मैं कहता हूँ कि कोई भी मेयर हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर उस मेयर के हाथ में सारे इख्तियारात हो तो मेरा ख्याल है फिर सारे मामला तो हल हो जाएंगे। अब आपके मामला सिस्टम आपका बिल्कुल उल्टा सीधा हुआ है। तो एक यही तो वजह होती है कि आपका 1 साल का जो मंसूबा होता है वो 6 साल में पूरा होता है, 10 साल में पूरा होता है। उसकी लागत भी बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब 1 साल में ये निकाला मिसाल के तौर पे 50 अरब रुपए का मंसूबा, अब वो 10 साल के बाद 50 अरब से जो है वो तकरीबन कोई 200 अरब तक पहुंच जाता है। तो मतलब आपकी जो पब्लिक का जो पैसा है वो तो इसी तरीके से बेदरीक इस्तेमाल होता है। उसमें तो आप मतलब आप कमाते हो, खून पसीना टैक्स देते हो, वो टैक्स का पैसा तो आपको ऐसे ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगर प्रोग्राम पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल कैनवस स्टूडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर करें।